हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे द स्नेक ट्राइंग, जो कि रिटर्न है WWE रोज से, यानी WWE रोज के द्वारा इसको लिखा गया है। और यह पोयम है आपकी 9 नंबर की, और आपकी क्लास 9th की जो मेन टेक्स्ट बुक है बिहाइव, उसकी ये पोयम है। यहाँ पर हम जो आपकी क्वेश्चन बैंक में जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हैं उनके आंसर देखेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले आप थोड़ी सी एक स्टोरी सुने कि द स्नेक ट्राइंग में आखिर कहा क्या गया है। तो यहाँ पर एक सर्प जो होता है, सांप, उसका प्रयास बताया गया है। तो कैसा प्रयास? प्रयास ऐसा कि वह एक छोटा सर्प होता है स्मॉल, और उसका कलर होता है ग्रीन। और उसमें एक ऐसी क्षमता है जिससे वो अपनी बॉडी को कर्व कर सकता है, मोड़ सकता है। और आने वाली आपातकालीन स्थितियों से, जैसे कि उस पर यदि कोई वार करे डंडे के द्वारा या उसको कोई मारने की प्रयास करे, तो वह छुप जाता है अपनी बॉडी पर तुरंत। इंस्टिंक्ट वो प्रयास करता है और अपने आप को सर्वाइव यानी जीवित रखने की उसमें क्षमता होती है, जो कि उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। कि जैसे ही उसको एक डर या उसको ऐसा लगता है कि उस पर खतरा है या कोई डेंजर फील करता है, तो वह क्या करता है, अपने आप को हाइड कर लेता है कहीं ना कहीं, जहाँ पर उसके नियरेस्ट कोई भी उसको चीज़ मिलती है वहाँ पर जाकर छुप जाता है। तो यहाँ पर यही पोएट के द्वारा कहा गया है कि जो सांप होता है ना, सर्प, वह हानिकारक नहीं होता छोटे बच्चों के लिए भी, क्योंकि वह विषैला नहीं है, उसमें जहर नहीं है। तो आपको उसको छोड़ देना चाहिए बिना उसको नुकसान पहुँचाए। यही इस पोएम में आपको बताया गया है। और इस पोएम में आपको यह भी बताया गया है कि जो जो सर्प है ना, जो सांप, वह जो पानी की रिपल्स है, यानी जो धाराएं हैं, जो ऐसे पानी में गोल गोल रिपल्स बनती है पत्थर फेंकने के बाद में, उनमें कहीं ना कहीं गुम हो जाता है। और एक और जगह उसकी हाइड होने की बताई गई है कि जो पानी होता है, पानी में जो सरकंडे होते हैं, मतलब जो छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं, उन पेड़ पौधों में वो कहीं ना कहीं बीच में गायब हो जाता है, जो पानी में खड़े रहते हैं उनमें। अब आपके क्वेश्चन आंसर जब मैं पढ़ूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। पहला प्रश्न देखिए, हु इज़ द पोएट ऑफ द स्नेक ट्राइंग, यानी जो स्नेक ट्राइंग है इसके पोएट कौन है, कवि कौन है। तो यहाँ पर हमने लिखा WWE। तो द पोएम इज रिटन बाय WWE रोज। इतना ही आप लिखेंगे तो सफिशियंट रहेगा, यह नहीं भी लिखेंगे तो आप चलेगा। लेकिन इसका अर्थ हो रहा है, इन दिस पोएम द पोएट इज टेलिंग अबाउट अ स्नेक, कि इस पोएम में यानी इस कविता में कवि हमें सर्प यानी सांप के बारे में बता रहे हैं। ये नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। द पोएम इज रिटन बाय WWE रोज, इतना ही काफ़ी है। अगला आपका प्रश्न है सेकंड नंबर का, व्हाट टाइप ऑफ स्नेक इट इज़, यानी किस प्रकार का यह सांप है या किस प्रकार का है सर्प है। तो इट इज़ ए ग्रीन स्नेक, यह हरे कलर का है। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, द स्नेक इज स्मॉल एंड ग्रीन, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं, इट इज़ ए ग्रीन एंड स्मॉल स्नेक। बस इतना ही आपको आंसर लिखना है। हाउ इज़ द स्नेक्स बॉडी, यानी जो स्नेक यानी सर्प है उसके शरीर का आकार कैसा है। तो मैंने आपको बताया कि उसमें एक एबिलिटी होती है कि वह अपने बॉडी को कर्व कर लेता है, घुमा लेता है, घुमावदार मोड़, ऐसे लहर टाइप का वो मोड़ लेता है। और अपने आप को वह जीवित रखने के लिए स्वाभाविक उसमें प्रवृत्ति होती है कि वह कुछ ऐसे क्रियाकलाप करता है, अचानक से छुप जाता है, कर्व कर लेता है उस बॉडी को, वहाँ से भागने में, एस्केप होने में सफल हो जाता है। तो इसी तरीके से उसकी बॉडी है। तो यहाँ पर बताया गया था स्नेक इज स्मॉल इन ग्रीन। पहले तो हमने उसके कलर के बारे में बता दिया कि वह ग्रीन है, हरा है और छोटा है। एंड इज हार्मलेस इवन टू द चिल्ड्रन, और यह बच्चों के लिए भी कैसा है, हार्मलेस, यानी कोई उनको नुकसान नहीं पहुंचाता। इतना अच्छा सर्प है। द स्नेक डज पजेसेस द इंस्टिंक्ट ऑफ सर्वाइवल, और जो सर्प है वह अपनी एक स्वाभाविक प्रवृत्ति, इंस्टिंक्ट का मतलब होता है स्वाभाविक प्रवृत्ति, उसमें एक प्रवृत्ति है कि वह जीवित रह सकता है, मतलब अपने आप को जीवित रखने में सक्षम होता है, यह उसकी प्रवृत्ति है। विथ सडन कर्विंग ऑफ इट्स बॉडी, कैसे अपने आप को बचा पाता है, या अचानक से अपनी बॉडी को कर्व कर लेता है, मोड़ लेता है। ही कैन स्केप फ्रॉम द स्टिक एम्ड एट हिम, और उस पर जो पड़ने वाली छड़ी है जिससे उसको मारा जाता है, उससे वह अपने आप को बचाकर भाग जाता है, स्केप कर लेता है। तो इसी तरह से स्नेक की आपकी बॉडी है। आप चाहें तो इतना लिख सकते हैं, द स्नेक इज स्मॉल इन ग्रीन, इज हार्मलेस इवन टू द चिल्ड्रन। और यहाँ से आप उसके बाद लिख सकते हैं, विथ सडन कर्विंग ऑफ इट्स बॉडी, इतना भी आप लिख देंगे तो चलेगा। लेकिन आप इतना यदि पूरा लिखेंगे तो अच्छी बात है। वेयर इज द स्नेक ट्राइंग टू हाइड, यदि आपने ऊपर वाला ये आंसर याद कर लिया तो इसका भी आपका ऑटोमेटिक आंसर बन जाएगा। देखो, द स्नेक डज पजेस द इंस्टिंक्ट ऑफ सर्वाइवल, यहाँ से लिखा है हमने। विथ सडन कर्विंग ऑफ इट्स बॉडी ही कैन स्केप फ्रॉम द स्टिक्ट एम्ड एट हिम, यहाँ पर ये ऊपर वाला पूरा लिख देंगे। लेकिन आपसे यहाँ पर पूछा गया कि वेयर इज द स्नेक ट्राइंग टू हाइड, जो स्नेक है यानी सर्प है वह कहाँ छुपने की कोशिश कर रहा है। तो वह सरकंडे जो होते हैं, रीड्स होते हैं, पतले जो रीड्स यानी पौधे होते हैं पानी में जो उगे होते हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं अचानक से छुप जाता है जब उसको प्रहार करने की कोशिश की जाती है। और यहाँ पर रिपल्स भी कहा गया है। रिपल्स यानी जो धाराएं होती है पानी की, जो कि पानी में लहरें या धाराएं उत्पन्न होती है, उनमें भी ये गायब हो जाता है उनके बीच में। तो यदि आप इसका आंसर लिखेंगे कि वह कहाँ छुपने की कोशिश कर रहा है, तो आप यहाँ से भी सिर्फ इसका आंसर लिख सकते हैं, द स्नेक वेनिसेस
इन द रिपल्स अमंग द ग्रीन थीन रीड्स। ये जो पतली छोटे पौधे हैं, रीड्स है, सरकंडे जिनको हम कहते हैं, उनके अंदर वो रिपल्स के बीच में, यानी जो धाराएं उनके बीच में या लहरों के बीच में ये गायब हो जाता है। तो इतना आंसर भी आपका सही रहेगा। लेकिन यदि आपने पूरा याद कर लिया है तो फिर आपकी 3 लाइनें ऊपर वाले इसमें से लिख सकते हैं। तो ये आपके हो गए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी जिनके उत्तर आपको शॉर्ट में लिखने थे। तो मैंने आपको बड़े जरूर यहाँ पर दिख रहे हैं, लॉन्ग टाइप के दिख रहे हैं, लेकिन मैंने ये भी बताया कि आप कितना इसमें से लिख सकते हैं। अब एक आपका इसमें लॉन्ग आंसर टाइप, यानी जिसके उत्तर आपको लंबे लिखने हैं, बड़े लिखने हैं। प्रश्न है आपका, व्हाई डज द पोएट वांट टू स्नेक टू बी स्पेयर्ड। कवि ऐसा क्यों चाहता है कि जो है स्नेक यानी सर्प या सांप को जो है छोड़ देना चाहिए, मतलब उसको जाने देना चाहिए, उसको बख्श देना चाहिए कि नहीं नहीं यार मत मारो इसको। ऐसा क्यों चाह रहा है? द पोएट वांट्स द स्नेक टू बी स्पेयर्ड बिकॉज। तो कवि ऐसा चाहता है कि जो स्नेक यानी सर्प है उसको बख्श देना चाहिए या छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ही इज़ नॉन वेनोमस, क्योंकि वह विषैला नहीं है, मतलब जहरीला नहीं है। नॉन वेनोमस मतलब विषैला नहीं है। एंड हेंस हार्मलेस, इसलिए वह नुकसानदायक नहीं है। क्यों? क्योंकि वह विषैला नहीं है। ही इज सो से, वह बहुत ही सुरक्षित है। दैट ही कैन नॉट हार्म इवन अ यंग चाइल्ड, इसलिए वह सुरक्षित है और जिस कारण से वह एक छोटे बच्चे को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। इसलिए आपको एक सांप को जो है बख्श देना चाहिए, उसको जाने देना चाहिए। छोटे सर्प की बात हो रही है जो कि ग्रीन कलर का होता है, हरे कलर का। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सहानुभूति जो है एक कवि की दिख रही है एक सांप के प्रति, जो कि आपने लेसन इस पोएम में अच्छे से समझा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप प्ले लिस्ट जाके चेक कीजिए 9th इंग्लिश की, आपको सभी वीडियो उसमें मिल जाएंगे। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे अलग इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।